इस समय आइए हम परमेश्वर की परिपूर्ण व्यवस्था इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। इस उपदेश के साथ आइए हम एक साथ परमेश्वर के वचन सीखें। कुछ दिनों पहले मैंने यातायात दुर्घटनाओं के बारे में समाचार देखा। यह कोरिया में यातायात दुर्घटनाओं का व्यापक विश्लेषण था। यह पता चला कि बहुत सी यातायात दुर्घटनाएं लापरवाही के कारण हुई थी। समाचार देखते हुए मैंने सोचा, कैसे ऐसी चीज हो सकती है? उतनी अधिक वह मूर्खतापूर्ण दुर्घटनाएं थी। वह सभी दुर्घटनाएं इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। उदाहरण के लिए, भले ही लाल बत्ती जल रही थी, फिर भी वे चौराहे पर गाड़ी चलाते रहे, या उन्होंने गलत मार्ग लिया जो उन्हें नहीं लेना चाहिए था और एक बड़ी दुर्घटना का कारण बने। समाचार ने दिखाया कि कैसे अब तक दुर्घटनाएं हुई। वह देखकर मैंने सोचा, क्यों परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन की व्यवस्था बनाई? हमें व्यवस्था प्रदान करने का कुछ कारण है। परमेश्वर ने हमें व्यवस्था, विधियां और आज्ञाएं दी ताकि हम सुरक्षित रूप से अनंत स्वर्ग के राज्य में पहुंच सके, है ना? जब लोग नियमों पर ध्यान न दें, तब एक ही क्षण में बड़ी दुर्घटनाएं होकर वे अपना जीवन भी खो सकते हैं। जैसे शारीरिक दुनिया में ऐसी चीज अक्सर होती है, ठीक वैसे आत्मिक दुनिया में भी वह होती है। यदि हर कोई यातायात के नियमों का सख्ती से पालन करे तो कोई दुर्घटनाएं नहीं होगी। लेकिन क्योंकि लोग सोचते हैं, ठीक है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, तो वे सिर्फ खुद को नहीं लेकिन दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे शारीरिक दुनिया में बड़ी दुर्घटनाएं अक्सर होती है, ठीक वैसे आत्मिक दुनिया में भी होता है। यदि आप लापरवाही से सोचे, परमेश्वर इसे अनदेखा करेंगे या इतना ठीक होगा, तो आप सिर्फ खुद के नाश का कारण नहीं बनेंगे, लेकिन सियोन में आपके आसपास बहुत से भाइयों और बहनों को बड़ी परेशानी में डालेंगे। यह एक मामला है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। भले ही परमेश्वर ने अपनी परिपूर्ण व्यवस्था दी, लेकिन उनके लोगों ने उसका पालन नहीं किया और उन्होंने व्यवस्था को तुच्छ भी जाना, तो परमेश्वर बहुत खेदित थे। हम पुराने और नए नियम की बाइबल की बहुत सी जगहों में ऐसे दृश्य को देख सकते हैं। सभी लोगों, हम परमेश्वर की संतान हैं। क्या प्रकाशित वाक्य अध्याय 14-12 नहीं कहता कि परमेश्वर की संतान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती है? प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 भी कहता है कि परमेश्वर की संतान यीशु की गवाही देने पर स्थिर है ना? जब कभी हम शारीरिक दुर्घटनाओं को देखें, तब हमें खुद को स्मरण दिलाना चाहिए कि आत्मिक मामलों के लिए भी ऐसा ही है। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञाओं के बारे में हल्के से सोचे, तब हम सिर्फ हमारी आत्माओं को नहीं लेकिन दूसरों की आत्माओं को भी घात करेंगे। इसलिए सियोन के लोगों के रूप में हमें परमेश्वर की व्यवस्था, आज्ञाओं और विधियों को और अधिक मानना चाहिए। आइए हम भजन संहिता अध्याय 19 पर जाए और परमेश्वर की शिक्षा सीखे। यहोवा की व्यवस्था कैसी है? खरी है। उसका मतलब वह दोषहीन है। यहोवा की व्यवस्था खरी है और वह क्या करती है? वह प्राण को बेहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देती है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था खरी है, तो उसके पास प्राण को बेहाल करने की महान शक्ति है।
परमेश्वर ने हमें व्यवस्था हम पर बोझ डालने के लिए नहीं दी, लेकिन इसलिए दी क्योंकि परमेश्वर सही मार्ग पर हमारी अगुवाई करना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम स्वर्ग के मार्ग से बहक जाए, इसलिए उन्होंने हमें मार्गदर्शन और मानक के रूप में व्यवस्था दी है। लेकिन लोग लंबे समय से व्यवस्था का पालन करने के कारण अभ्यस्त दिनचर्या में गिर जाते हैं और वे व्यवस्था के बारे में हल्के से सोचते हैं, और जब वे व्यवस्था के बारे में हल्के से सोचते हैं तब गंभीर दुर्घटनाएं होती है। हम इससे पुराने नियम में दर्ज इतिहास में देख सकते हैं, और हमारे परमेश्वर ने व्यवस्था के महत्व पर बहुत अधिक जोर दिया। यहोवा के वचन न भूलो। यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को माने तो धन्य हो, तू भीतर आते समय और बाहर जाते समय। परमेश्वर ने व्यवस्था का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। जब दाऊद की मृत्यु का समय नजदीक आया, तब दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को सिंहासन पर शासन करने दिया। चाहे कुछ भी हो, हर समय यहोवा की विधियों, आज्ञाओं, व्यवस्थाओं का पालन कर, तब तू तेरे सब काम में और जहां कहीं तू जाए आशीष पाएगा। तब इन दिनों के बारे में क्या? क्यों परमेश्वर ने कहा कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना और परमेश्वर की विधियों और नियमों पर ध्यान देना चाहिए। आइए हम यिर्मयाह 11 के वचन के द्वारा फिर एक बार हमारे हृदयों पर इस शिक्षा को उत्कीर्ण करें। यिर्मयाह 11 वचन 1 कहता है, यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इस वाचा के वचन सुनो। वाचा व्यवस्था, नियम, विधियां और आज्ञाएं, इन सभी का एक ही अर्थ है। इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, क्या है वह मनुष्य जो इस वाचा के यानी परमेश्वर के वचन न माने? श्रापित है वह मनुष्य जो वाचा के वचन नहीं मानता, श्रापित होगा। आइए हम वचन 4 के साथ जारी रहे। जिससे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकलने के समय यह कह के बांधी थी, मेरी सुनो और क्या करो, जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूं उन सभी का पालन करो। इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है, उसे मैं तुमको दूंगा, उसे पूरी करूंगा, और देखो वह पूरी हुई है। यह सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा, ऐसा ही हो। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कह, इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो, क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिल्लाता आया हूं, मेरी बात सुनो। परंतु उन्होंने न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हट पर चलते रहे। इसलिए मैंने उनके विषय इस वाचा की सब बातों को पूर्ण किया है, जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी, और उन्होंने न मानी। यिर्मयाह अध्याय 11 आयत 1 से वचन क्या कहते हैं? वह मनुष्य क्या है जो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं करता? श्रापित है वह मनुष्य, है ना? बाइबल में दर्ज सभी इतिहास उसकी गवाही देता है। आइए हम आमोस अध्याय 2 भी देखें। वचन 4 कहता है, यहोवा यो कहता है, यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ दूंगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया? यहोवा की व्यवस्था को तुच्छ जाना और क्या नहीं माना? मेरी विधियों को नहीं माना, और अपने झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे, वे भी भटक गए हैं।
यहाँ भी परमेश्वर उन्हें दंड दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को तुच्छ जाना और परमेश्वर की विधियों का उल्लंघन किया और झूठे देवताओं के कारण जिनके पीछे उनके पुरखा चलते थे वे भी भटक गए। इसलिए आमोस अध्याय 2 में परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी कि उन्हें उनके पापों के कारण दंड दिया जाएगा। यशाया अध्याय 24 में वही वचन दिया गया है। आइए हम यशाया 24 पर जाए। वचन 1, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है और वह क्या करेंगे? यह कहता है वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। यह अभिव्यक्ति परमेश्वर पृथ्वी को उलट करेंगे तब उपयोग किया जाता है जब परमेश्वर का क्रोध बहुत बड़ा है और जैसे याजमान की वैसे याजक की, जैसे दास की वैसे स्वामी की, जैसे दासी की वैसे स्वामिनी की, जैसे लेने वाले की वैसे बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसे उधार लेने वाले की, जैसे ब्याज लेने वाले की वैसे ब्याज देने वाले की। सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझा जाएगी, जगत कुमलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुमला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है। उन्होंने किसका उल्लंघन किया? क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया, इसीलिए यह सभी श्राप उन पर पड़ेंगे। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। संसार की व्यवस्था भी यदि आप उनका पालन न करें तो आपको उसके लिए जुर्माना भरना पड़ता है। परमेश्वर की व्यवस्था हमारी आत्मा के लिए जीवन की व्यवस्था है। वह तय करता है कि क्या हम अनंत नरक में जाएंगे या अनंत स्वर्ग में। संसार की व्यवस्था बहुत सख्त है, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था अधिक सख्त है। इसे स्पष्ट रूप से समझकर आइए हम जीवन की परिपूर्ण व्यवस्था का पालन करें और स्वर्ग के राज्य की ओर आगे बढ़े। परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने आदि ही से हमारे हृदयों में नई वाचा को बोया है ताकि हम परमेश्वर की व्यवस्था जान सके और उसे न भूलकर अच्छे से उसका पालन कर सके। आइए हम यजेकेल अध्याय 11 वचन 17 में इसकी पुष्टि करें। इसलिए उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा और जिन देशों में तुम तितर बितर किए गए हो उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इजराइल की भूमि दूंगा। वे वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे किस पर चला करेंगे? जिससे वे मेरी विधियों पर नीत चला करे और मेरे नियमों को माने और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परंतु वे लोग जो अपनी घृणित मूर्तों और घृणित कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं, उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सिर पर पड़ेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। जब परमेश्वर नई आत्मा उत्पन्न करेंगे और उन्हें एक हृदय देंगे, वह कहता है जिससे वे मेरी विधियों पर नीत चला करे और मेरे नियमों को माने और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। सभी लोग उनके बारे में क्या कहते हैं जो संसार की व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं? क्या वे उन्हें अपराधी या कुकर्मी नहीं कहते? आत्मिक दुनिया में भी ऐसा ही है। बाइबल भी उन सभी को जो परमेश्वर की व्यवस्था, विधियों और नियमों का उल्लंघन करते हैं, कुकर्म करने वाले कहती है। आइए हम मत्ती 7 पर जाए और देखें कि वह वचन 21 में क्या कहता है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है
उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्मी करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कुकर्म करने का मतलब क्या है? उसका मतलब परमेश्वर की व्यवस्था का पालन न करना है ना? यह कहता है, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कुकर्म करने वाले वह है जो व्यवस्थाहीन है, वे एक ही है। संसार में भी बहुत से लोग व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं और सभी प्रकार के दुष्ट कार्य करते हैं। आत्मिक दुनिया में भी ऐसा ही है। परमेश्वर ने हमें बचाने और स्वर्ग के राज्य में हमें ले जाने के लिए सत्य की बहुत सी व्यवस्थाएं दी है। आज हम सबत मना रहे हैं, यह भी परमेश्वर की व्यवस्था है। सबत के दिन की व्यवस्था, ओढ़ने का नियम, बपतिस्मा की विधि, परमेश्वर के द्वारा दी गई बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आत्मिक रूप से दुष्ट बुरे लोग उनका पालन नहीं करते। हमें ईमानदारी से प्रचार करके स्वर्ग के लिए तैयारी करनी चाहिए। सभी चीजों के ऊपर हमें परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई जीवन की परिपूर्ण व्यवस्था का पालन करने की जरूरत है, ताकि हम स्वर्ग पहुंच सके। कुछ लोग कहते हैं, क्या परमेश्वर की व्यवस्थाएं मिटाई नहीं गई? वे इस कारण से ऐसा कहते हैं क्योंकि वे पुरानी वाचा और नई वाचा को पूरी तरह से नहीं समझते। पुरानी वाचा की व्यवस्था का उपयोग पिता के युग में होता था। नई वाचा की व्यवस्था पुत्र के युग और पवित्र आत्मा के युग के लिए है। क्योंकि वे यह नहीं जानते, तो वे बस शब्द व्यवस्था सुनते हैं और कहते हैं, क्या सबत का दिन एक व्यवस्था नहीं है? लेकिन फिर क्या दशमांश की व्यवस्था पुराने नियम की व्यवस्था है या नहीं? दशमांश की व्यवस्था पुराने नियम में है, लेकिन वे ऐसा कहते हैं जैसे वह पुराने नियम की व्यवस्था में से न हो। यह बहुत अजीब है। कुछ सोच सकते हैं, क्या वे सच में सिर्फ इसलिए दुष्ट है क्योंकि वे सबत का दिन नहीं मनाते? आइए हम देखें कि परमेश्वर उनकी आत्मिक स्थिति जानकर उनके बारे में क्या कहते हैं। आइए हम मत्ती अध्याय 7 वचन 15 पर जाए। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में क्या फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तब वे क्या फाड़ खाते हैं? वे लोगों की आत्माओं का शिकार करते हैं, वे उन्हें फाड़ खाते हैं। भारी रूप से वे सभी साधारण लोगों की तरह ही दिखते हैं, लेकिन वे खुद का भेष बदलकर लोगों के पास उनकी आत्माओं को घात करने को आते हैं। आइए हम वचन 16 के साथ जारी रहे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्बा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्बा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। परमेश्वर के लोगों के बारे में कहे तो परमेश्वर ने उनके हृदयों में नई वाचा की व्यवस्था को बोया है। परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था, नियम और आज्ञाओं का पालन करने का मन दिया है। लेकिन इन दिनों झूठे नबी लोगों को भरमाते हैं ताकि वे परमेश्वर की व्यवस्था का पालन न कर पाए। हमें कारण को समझने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं, चाहे शनिवार हो या रविवार, क्या हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे? आइए हम दानियल अध्याय 7 वचन 25 देखें। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। यहाँ परम प्रधान परमेश्वर को दर्शाता है ना? जो कोई परमेश्वर के विरुद्ध बातें कहता है वह शैतान होना चाहिए। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीछ डालेगा। दूसरे शब्दों में, शैतान जो परमेश्वर के विरुद्ध बातें कहता है
वह क्या करने की आशा करेगा? समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा। यह कहता है कि शैतान परमेश्वर की व्यवस्था को बदल देगा। तब हम सीधे समझ सकते हैं कि सब कुछ जो परमेश्वर की व्यवस्था से बदला गया है और अलग बन गया है, वह किसकी ओर से है? वह शैतान की ओर से है। वह परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है। क्या लोग झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं? यदि मूल झाड़ियों का है तो हम फलों के रूप में अंजीर की उपेक्षा नहीं कर सकते। जब आप चारों ओर देखें तो अनगिनत धार्मिक संगठन है जो परमेश्वर की व्यवस्था, नियम और आज्ञाओं से दूर है। सबत के दिन को उदाहरण के रूप में ले, जिसे आज हम मना रहे हैं। यह परमेश्वर की व्यवस्था है। परमेश्वर ने पहले ही से हमें निर्गमन अध्याय 20, लूका अध्याय 4, प्रेरितों के काम अध्याय 17 और 18 में सबत के दिन की व्यवस्था को सिखाया है। लेकिन वे इस व्यवस्था से दूर है। 321 ईस्वी में स्थापित हुई रविवार के अनुपालन की मानव समाज व्यवस्था ने चर्च में प्रवेश किया। अब अनगिनत लोग रविवार को परमेश्वर की आराधना करने का दिन मानते हैं और उसका पालन करते हैं, भले ही वह मनुष्य के द्वारा बदला गया नियम था। तब उनका परिणाम क्या होगा? हमने अभी ही देखा कि यशायाह 24 में क्या लिखा था। परमेश्वर उनके बारे में क्या करेंगे? परमेश्वर उन सभी को दंड देंगे। बड़े क्रोध और विपत्तियों से परमेश्वर उन्हें बदला देंगे। यह इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने संतानों को बचाने के लिए जीवन की बहुमूल्य व्यवस्था को स्थापित किया है। लेकिन वह जो परम प्रधान की विरुद्ध बातें कहता है, क्या करता है? वह समय और व्यवस्था के बदल देने की आशा करता है। जैसे भविष्यवाणी ने कहा, ठीक वैसे सब कुछ मरोड़ा और बदला गया। यीशु के द्वारा स्थापित सत्य की सभी व्यवस्था उलट दी गई, बदल दी गई और मरोड़ी गई। फिर भी इन दिनों बहुत से लोग उस गलत मार्ग का पालन करते हैं। किसके द्वारा हम उसे पहचान सकते हैं? यह लिखा है कि हम पेड़ को उसके फल के द्वारा पहचान सकते हैं। सबत का दिन हम आज मना रहे हैं। क्या यह परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने और परमेश्वर की इच्छा पर चलने का मार्ग है, या क्या यह शैतान के बदले हुए मार्ग का पालन करने का मार्ग है? जब हम पूरी तरह से इसे समझे और महसूस करें, तब हम पिता और माता को, जिन्होंने नई वाचा के सत्य को पूर्ण स्थापित किया और हमें नई वाचा की सभी व्यवस्थाओं का पालन करने की अनुमति दी, सच्चा धन्यवाद, स्तुति और महिमा दे सकते हैं। यीशु ने मत्ती 7 में क्या कहा? वह समय आएगा जब लोग कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? हमने तुम्हारे नाम से सब कुछ किया। यीशु ने उन्हें क्या जवाब दिया? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर की व्यवस्था में रविवार का अनुपालन कहां है? परमेश्वर की व्यवस्था में क्रिसमस कहां है? परमेश्वर की व्यवस्था में क्रूस की उपासना कहां है? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर ने पहले ही से भविष्यवाणी के वचन दिए कि वह उन्हें चले जाने को कहेंगे। लेकिन इन दिनों हम बहुत से कुकर्म करने वालों को देखते हैं जो भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। भाई और बहनों, आइए हम कभी भी माहौल से बह न जाए। आइए हम परमेश्वर की व्यवस्था, नियम और विधियों का अनुग्रह पूर्वक पालन करें, ताकि हम सियोन के लोगों के रूप में पिता और माता को महान महिमा, धन्यवाद और आदर दे सके। परमेश्वर के लोग हैं जो बदली हुई व्यवस्थाओं को गलती से परमेश्वर का सत्य मानकर कुकर्म करने वाली जगह में रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें वहां से बाहर निकलने को कहा है। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 वचन 4 पढ़े। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े।
क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। एक स्वर्गदूत है जो ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लोगों को, जो गलत फहमी से बेबीलोन में है, बाहर निकलने को कहता है। हम यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 में देख सकते हैं। आइए हम वचन 1 पढ़े। प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 वचन 1। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, और दुष्ट आत्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है। और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े। हे मेरे लोगों, बेबीलोन में से निकल आओ। बेबीलोन किस प्रकार की जगह है? बेबीलोन परमेश्वर के सभी समय और व्यवस्था को बदलता है। इसीलिए परमेश्वर बेबीलोन से बाहर निकलने और उस जगह में जाने को कहते हैं जहां परमेश्वर की व्यवस्था और आज्ञाएं और जीवन की वाचा है। यह जगह कौन सी है? वह यिर्मयाह 4 के अनुसार सियोन है। बेबीलोन में से निकलो और जल्दी से सियोन में जाओ। क्या वह कहता है कि हम सियोन में प्रवेश करने के लिए हिचकिचा सकते हैं या खड़े रह सकते हैं? परमेश्वर अपने लोगों को जल्द से सियोन में प्रवेश करने का आग्रह करते हैं। लेकिन बेबीलोन के बारे में क्या? परमेश्वर जल्द से बेबीलोन में से बाहर निकलने का आग्रह करते हैं। उनके बीच क्या अंतर है? परमेश्वर की आज्ञा सियोन में है, जबकि मनुष्य के नियम बेबीलोन में है। आइए हम स्पष्ट रूप से उनके बीच फर्क करें और परमेश्वर की व्यवस्था और विधियों का पालन करें, ताकि हम निश्चित ही अनंत स्वर्ग के राज्य में पहुंच सके। प्रेरित यूहन्ना ने देखा हुआ प्रकाशन भी कहता है कि लोग जो परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाते हैं, वे अंत तक परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। वे परमेश्वर की व्यवस्था, नियम और विधियों को दृढ़ता से थामे रहते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य 14 में एक और वचन देखें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 12। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर के लोग अंत तक परमेश्वर की आज्ञाओं, व्यवस्थाओं, नियमों और वाचा का क्या करते हैं? वे परमेश्वर की व्यवस्था में रहते हैं। वे अंत तक परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के द्वारा चुने हुए स्वर्गीय लोग हैं। अनगिनत आत्माएं कुकर्म करती है। हमें ऐसे दयनीय लोगों को परमेश्वर की परिपूर्ण व्यवस्था और आज्ञाओं में अगुवाई करने में सक्षम होना चाहिए। हमारे परमेश्वर की व्यवस्था परिपूर्ण है। वह प्राण को बेहाल करती है और वह हमारी आत्मिक आंखों को क्या देती है? वह ज्योति देती है। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं जानते थे, तब हम आत्मिक अंधे थे। हमारे पास आंखें हैं, पर हमने वह नहीं देखा जो हमें देखना चाहिए था। इसीलिए मत्ती 13 में लिखा है कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर क्या? पर उनको नहीं। यह वह दुनिया है जिसे कुकर्म करने वाले कभी नहीं देख सकते, चाहे वे कितना ही प्रयास क्यों ना करें। लेकिन परमेश्वर ने हम सभी को उसे देखने दिया है। साथ ही गलातियों 1 में परमेश्वर ने हमें जानने दिया कि जो मनुष्य के द्वारा बदली हुई व्यवस्था को ग्रहण करेगा, वह श्रापित होगा। इसलिए मैं आप सभी से हर समय सही मार्ग पर चलने को कहता हूं। परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई नई वाचा की जीवन की व्यवस्था में हमारी अगुवाई करने के लिए आइए हम स्वर्गीय पिता और माता को अनंत धन्यवाद और महिमा दे। और आइए हम इस वर्ष परमेश्वर की व्यवस्था को अधिक मूल्यवान माने, ताकि हम पिता और माता से
अधिक प्रेम और आशीष पा सके। मैं उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका धन्यवाद।